हाँ जी, चलिए इस प्रश्न को देखिए आप। ये उदाहरण 1.5 है और बुक का ही क्वेश्चन है, तो बुक से ही अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, उसको देखते हैं। एक सरल लोलक पर विचार कीजिए। सरल लोलक का मतलब पेंडुलम है ना, जिसमें गोलक को एक धागे से बांधकर लटकाया गया है और जो गुरुत्व बल के अधीन दोलन कर रहा है। मान लीजिए कि इस लोलक का दोलन काल लंबाई L, गोलक के द्रव्यमान m और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। विमाओं की विधि का उपयोग करके इसके दोलन काल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन है। आपको नहीं समझना है कि सरल लोलक क्या है, उसका गोलक क्या है, ये कुछ नहीं देखना है। यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले ये देखो, ये क्या लिखा है, दोलन काल। तो दोलन काल माने समय है। समय को किससे दर्शाते हैं, t से। तो यहाँ पर हम सीधे लिख देंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। दोलन काल माने क्या हो गया, t। ये निर्भर किस किस पर करता है, उसके लिए हम ये चिन्ह लगा देंगे, है ना। अब यहाँ पर देखो, ये क्या लिखा है, L, फिर क्या लिखा है, M, और फिर क्या लिखता है, G। इतना तो कर ही लोगे, समझ में आ गया। यहाँ पर दोलन काल को क्या लिख दिए हो, T। अब ये निर्भर करता है किस पर, L पर, M पर, G पर। L M G लिख दिया। अब इसमें x लिख दोगे, इसकी घात में y लिख दोगे, इसकी घात में z लिख दोगे। यहाँ तक कोई दिक्कत ना होगी आपको, ठीक। अगले स्टेप में देखना, इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो समानुपाती, यहाँ मैं लिख देता हूँ k। कभी भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या होता है, एक नियतांक आता है, ठीक है। L की घात कितनी है, x, M की घात कितनी है, y, अब G की घात कितनी है, z। यहाँ मैं लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, दोनों पक्षों में विमा लेना है। तो मैं अगले पेज में चला जाता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ दोनों पक्षों में विमा लेने पर। तो ध्यान से देखिएगा जो इधर आ गया है, सवाल कुछ रटने वाला नहीं, सिर्फ करने वाला, सीखने वाला है। ये टी है, टी की विमा क्या होती है, टी ही होती है। समय की विमा क्या होती है, टी। लेकिन इसको पूरे फॉर्मेट में लिखेंगे, ऐसा लिख देंगे, m की घात 0, l की घात 0, और ये हो गया t, और 1 चाहो तो लिख सकते हो ऐसा। इसको कहाँ से लिख दिया, ये सिर्फ t लिखा है ना, इसी t को लिखा हूँ, इसके साथ m लगा दिया हूँ और l भी लगा दिया हूँ। वो कुछ नहीं है तो उसकी विमा कितना कर दिया हूँ, 0। अब यहाँ पर देखना, ये क्या लिखा है, k एक नियतांक है। नियतांक की विमा हमको पता नहीं रहती है तो उसको छोड़ दिए। अब आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा है, l। l माने क्या है, लंबाई, और लंबाई की विमा क्या होती है, l, ठीक है। तो चलो मैं लंबाई की जगह ये लिख दिया, बराबर लगा था, ये लिख दिया l, और लंबाई के साथ घात कितनी थी, x, तो यहाँ पर x लिख दिया, ठीक है। आगे के इधर और चलते हैं। इसके बाद क्या लिखा है, m माने द्रव्यमान। द्रव्यमान की विमा क्या होती है, m, कैपिटल M, है ना। इसकी घात कितनी है, y। तो ऐसा लिखेंगे, देखो ये मैं लिखा m, और इस कोष्टक के बाहर क्या लिख दूंगा, y। अब क्या बचा है, किसका लिखना है, देखो g का। g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण। g का मतलब क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। और त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, L-T-2, और यहाँ पर इसकी घात जो लिखी थी वो क्या लिखी थी, z। इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर बराबर लगा देता हूँ, बराबर बराबर के नीचे लगाना, तो इसका मतलब ये है कि ये इधर लिखा हुआ है, बार बार ना लिखना पड़ेगा, और चाहो तो लिख भी सकते हो। ये जो घात है इसको अब हम अंदर करेंगे, कोष्टक के अंदर। तो देखो ये इसके पास जाएगा तो क्या होना चाहिए बताओ, इसका l की पावर x, ठीक है, बाहर से हट गया। इसमें y अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, m की पावर y। यहाँ पर समझना, यहाँ पर कुछ लोग गलती कर देते हैं, एक में जाने देते हैं। यहाँ पर जो ये पावर है
ये जेड, ये एल के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा एल जेड, और ये इसके साथ भी जाएगा तो टी माइनस 2z, और ये कोष्ठक को बंद कर दे। ठीक है, ये तो सिंपल सा गणित लगाना है इसमें। अब इनको एक कोष्ठक में करना है। कैसे? एक कोष्ठक में बराबर बराबर के नीचे ही लगाओगे। यदि इधर उधर लगाना है तो फिर इसको लगातार लिखते रहेंगे। तो इसको क्रम से देखना, पहले यम देखना, फिर यल देखना, फिर क्या देखना, टी। एम मिला है आपको, ये मिल गया ना, तो ये क्या हो जाएगा एम वाई। ठीक है, इसके बाद आप एल देखोगे। क्या देखोगे? एल। तो यहाँ पर मैं एल तो लिख लिया। यहाँ ध्यान देना, एल कितनी जगह है? एक ये है, एक ये है। 2 बार नहीं लिखना है, लिखना 1 बार है, पर घात दोनों को ऊपर जोड़ के लिख देंगे। इसकी घात कितनी है? x, और प्लस लिख देंगे क्या? इसकी घात z। माने मैं इस l को भी लिख दिया और इस l को भी लिख दिया। ठीक है, 2 बार नहीं लिखना। कितनी बार लिखना है? 1 बार, और दोनों की घात को जोड़ के लिख देंगे। अब हमको देखना है t, ये भर बचा है ना t, तो t का क्या हो जाएगा? t माइनस 2z। जब ये एक कोठे में हो जाएंगे तब हम यहाँ करेंगे विमाओं की तुलना करने पर, है ना। विमाओं की क्या करना है? तुलना करने पर। ठीक है, अब विमा की तुलना माने क्या होता है? घात मिलाना है। यहाँ भी कुछ लोग फेल हो जाते हो काम करते करते, तो यहाँ समझना, इधर से m का देखना है। m के ऊपर क्या लिखा है? y, तो यहाँ मैं लिखूंगा y, और जैसे इधर m का देखे हो वैसे इधर भी m के साथ देखो क्या लिखा है? 0, तो y बराबर क्या हो गया? 0। समझ में आया ये? इस m को देखोगे तो इधर भी m को देखोगे। अब इधर किसका देखना है? l। l की बीमा देखो क्या लिखा है? घात x प्लस जेड। मिल गया, सबको मिल गया x प्लस जेड, ये वाला। इधर भी l, इधर भी देखो l, l के साथ क्या लिखा है? 0, तो ये मैं लिख दिया 0। अगले स्टेप में हम देखते हैं t के साथ। t के साथ क्या है? यहाँ माइनस 2z, ये t के साथ है ना, और यहाँ t के साथ क्या लिखा है? 1। मान लो कुछ नहीं भी लिखा रहेगा यदि, तो क्या मान लोगे? 1। लिखा है 1 तो मैं लिखा दिया था, नहीं भी लिखोगे तो उसको क्या मानोगे? 1। तो यहाँ पर कितना हो गया? 1। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। एक तो ये कि y का मान हमको निकालना नहीं है, y का मान y बराबर क्या है? 0। y का मान पता चल गया। अब z का मान यहाँ से निकाल सकते हो। z बराबर, इसका पक्षांतर कर दोगे ना, तो माइनस ये बटे में जाएगा 1/2। ये माइनस का पक्षांतर करोगे तो उधर चला जाएगा, और 1 बटे क्या हो गया? 2। ठीक है, अब ये किसका मान आ गया? z का। अब किसका मान नहीं पता है, तो इसमें हम x का मान इसमें रख सकते हैं, z का मान, तो x का मान निकल आएगा। देखो मैं यहाँ पर यहीं पर आगे बढ़ा देता हूँ। ये क्या लिखा है? x, फिर क्या लिखा है? प्लस, अब यहाँ पर क्या लिखा है? z का मान कितना है? -1/2, और बराबर इसमें क्या लिखा है? 0। देखो तो x की जगह x लिख दिया, z की जगह z का मान लिख दिया। अब इसका पक्षांतर कर दो यार उधर, तो ये माइनस में है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। अब आपको x का, y का और z का मान सब कुछ क्या हो गया? पता हो गया। तो यहाँ लिख सकते हो समीकरण 1 में x, y, z का मान रखने पर, है ना। अब समीकरण 1 कहाँ है? जो आप ये समीकरण बनाए हो इसी को क्या डाल दोगे? 1। अब ये पूरा का पूरा उतार लेना है। t बराबर k l x m y g z, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा यार। क्या था शुरू में? t बराबर, फिर क्या था? k, फिर क्या था? l, l की घात कितनी थी? x,
लेकिन x न लिख करके x का मान देखो कितना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, फिर क्या लिखा था m की घात कितनी लिखी थी y का मान कितना है 0, तो ये मैं लिख दिया 0। फिर क्या लिखा था g, और g की घात क्या लिखी थी z का मान कितना आया है देखो -1/2। इसी को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, ये मैं लिख दिया k, l की घात लिख दिया 1/2 और g की घात क्या लिख दिया 1/2। अब इसको मिलाते हैं, इसमें से क्या नहीं लिखा मैं, क्या नहीं लिखा, इधर नहीं लिखा ना, m की घात कितनी है 0, इसका मान कितना होता है, नहीं 1, किसी की संख्या का घात 0 हो तो उसका मान कितना हो 1, तो 1 हो गया, इसको तो छोड़ दिया। और क्या अंतर, g यहाँ कहाँ लिखा है ऊपर, यहाँ क्या कहाँ लिखा है ऊपर, यहाँ कहाँ लिखा हूँ नीचे, इसलिए माइनस की घात किस में हो गई है प्लस में। ठीक है, आगे का स्टेप देखो, ये k लिखा, l/g लिखा और इस पूरे की घात क्या लिख दिया 1/2। देखो इसकी भी घात 1/2 है, इसकी भी घात 1/2 है, इसलिए कोष्टक के बाहर एक ठो लिख दिए 1/2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा k और अंडर रूट 1/2 का मतलब क्या है अंडर रूट, चाहे घात लिख दो और चाहे रूट लगा दो, तो यहाँ l अपॉन क्या हो जाएगा g। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है।